जय श्री मां कल हरिहर। भारत आध्यात्मिक देश है, आदर्शवाद नहीं, न ही भौतिकवाद। हमको ये पहले से ज्ञात था और ज्ञात है कि भारत को अध्यात्म क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत ने शून्य का आविष्कार किया। क्या का? शून्य का आविष्कार। अध्यात्म का अर्थ ही है जहां शून्य का शोध होता हो। शून्य में ही असली ज्ञान छुपा हुआ है, ना कि ज़्यादा पॉजिटिव में, ना ज़्यादा नेगेटिव में, ना ज़्यादा हैप्पीनेस में, ना ज़्यादा सैडनेस में, क्योंकि शून्य में ही असली संतुलन आता है, शून्य में ही असली तालमेल आता है, शून्य में ही असली स्थिरता आती है और शून्य में ही शांति आती है। शून्य ही भारत का आविष्कार है। इसलिए भारत को आध्यात्मिक देश कहा गया है। जहां आत्मा का अध्ययन होता है वहां शून्य से प्राप्त होता है। आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है, जहां संपूर्ण मानव जाति को अपनी शून्य का शोध किया जाता है और उसका अनुभव करना ही अध्यात्म है। अध्यात्मवाद मानव को चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। पर क्या हो रहा है? लोगों को लगता है कि आदर्शवाद आध्यात्मिकता है। बिल्कुल भी नहीं। आदर्शवाद आध्यात्मिकता नहीं है, नया अध्यात्म आदर्शवादी है। ये बात समझ लीजिए। पूजा पाठ कर लेना या आरती कर लेना या चालीसा पढ़ लेना या तीर्थ स्थल में घूम के आ जाना, ये अध्यात्म नहीं है। ये क्लैरिटी में बात पहले पता चल जाए मानव जाति को। नहीं तो वो क्या सोचा है कि अध्यात्म आदर्शवादी है ना, बिल्कुल भी नहीं। आदर्श एक शिष्टता का स्वरूप है, परंतु यहां आदर्शवाद में सबसे बड़ा पहले भेद किया गया है, जहां पाप पुण्य का मानव को ट्रैक में फंसाया गया है। वहां मानव को पूज्यता और तुच्छता में फंसाया गया है। वहां एक नहीं हुआ है, वहां शून्य नहीं हुआ, वहां भेद हो गया। लिखा वेद पर हुआ सबसे ज्यादा भेद। पहले एक ही धर्म था, सनातन धर्म, फिर वो बट गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है सुख, शांति, संतोष और आनंद। यही है धर्म। इसलिए हर मानव को सुख, शांति, संतोष और आनंद चाहिए, तो उसको अध्यात्म शिक्षा अनिवार्यता है। ये बात निश्चित है। मानव को अध्यात्म शिक्षा प्राप्त करके ही उसके जीवन में सुख आएगा, असली शांति आएगा, संतोष आएगा और आनंद आएगा। अध्यात्म शिक्षा से ही असली ज्ञान प्राप्त होता है और इसी से स्थिरता आती है हर मानव जाति में। तब जाके मानव में शांति आती है। ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि सबसे अनिवार्य तत्व क्या है मानव जाति का? अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है? सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, संतोष प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है।
यही चाहिए हर मानव जाति को। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आप ये मत सोचिए कि हर मानव जाति आज लगा पड़ा है, उसको लगता है कि पूजा पाठ करने से या चालीसा पढ़ने से या उनका संकट हट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। जितने ज़्यादा मंदिर जा रहे हैं उतना ज़्यादा वो संकट उन पे आ रहा है। संकट मोचन हनुमान मंदिर जा जा के आदमी और संकट पे आ चुका है, जितने हनुमान भक्त हैं। असली हनुमान को जाना नहीं है, असली राम को जाना नहीं है, असली शिव को जाना नहीं है। कहाँ पे है राम, कहाँ पे शिव, तो कहाँ पे अल्लाह, कहाँ पे वाहेगुरु, पकड़ में नहीं आई बात। कहाँ गुरु का द्वार है, ठीक है। तो असली चीज पता होना अनिवार्य है, और इसलिए बोल रहे कि सहअस्तित्ववाद ही असली आध्यात्मिकता है, और असली अध्यात्म ही सहअस्तित्व है। अर्थात जो आध्यात्मिकता है वो व्यापक वस्तु है, वो वर्तमान सहज नित्य है, वो उसी का ज्ञान ही, उसी का विवेक ही और उसी का विज्ञान ही असली आध्यात्मिकता है। वहाँ असली ईश्वर छुपा हुआ है, और ईश्वर का उजागर करके ही मानव अपने दिव्य, जो एक दिव्य ज्योति है, दिव्य ज्योति स्रोत का श्रद्धापूर्वक जानना हो जाता है, और वही अध्यात्मवाद है। समझ में आ रही बात? मानव जाति को सबसे पहले जो आज शिक्षा अनिवार्य है वो है सबसे पहले आध्यात्मिक शिक्षा। पर आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आदर्शवाद शिक्षा प्राप्त हुई मानव जाति को। और आदर्शवाद शिक्षा से क्या हुआ? आज पूर्ण मानव जाति मान रही है आस्था विधि से। आस्था का अर्थ है बिना जाने हुए मान लेना, ठीक है। अर्थात वो आस्था विधि से, आशा विधि से वो बस मानी हुई है, डिपेंड है। आस्था मतलब संपूर्णता रूप से उस पर डिपेंड हो जाना और उस पर मानते रहना बिना जाने हुए। इसलिए आज सब चीज वो भगवान का ही मांगी जा रही है सबसे। उसको लग रहा है पत्थर में भगवान है, ठीक है। अभी हर तत्वों में है वैसे पूरे सब चीज़ हम देखेंगे ईश्वर, पर वो एक ही जब हम पत्थर में मान लेते हैं तो वो पत्थर मूव नहीं करता, उसमें प्राण प्रतिष्ठा तो करते मगर प्राण रहते नहीं उसमें, ठीक है। तो वो पत्थर हिलता नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे आदमी सबसे ज़्यादा भयभीत हो रहा है और गुलामी में जा रहा है। आदर्शवाद शिक्षा से बस मान के रखा है कि वहाँ भगवान है, मूर्ति में भगवान है, पत्थर में भगवान है। अच्छा, कभी देखा हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो ऑरा किसका चेंज होता है? भगवान का होता है कि हमारा चेंज होता है? स्टेट किसका चेंज होता है? आरती चेंज करते करते, पूजा पाठ करते करते भगवान का ऑरा चेंज होता है कि हमारा ऑरा चेंज होता है? भगवान का नहीं होता, हमारा ऑरा चेंज होता है। तो हम अपने लिए पूजा करते हैं, उनका कुछ भी चेंज नहीं होता। तो इसलिए हमको ये बात निश्चितता स्वरूप में बात पकड़ में आ जाए कि मानव को आंतरिक में बहुत ज़्यादा भय बन रहा है और बहुत ज़्यादा गुलामी में फंस गया है। उसको लगता है कि भगवान ही करेंगे सब कुछ, ठीक है। बच्चा पैदा करेंगे तो भगवान ही पैदा करेंगे, है ना। कोई मर गया तो भगवान नहीं मरवा दिया, भगवान की जैसी इच्छा। तो भगवान नहीं करता, ये बात निश्चित समझ लीजिए, ये मानव करता है।
ठीक है। हर मानव तत्व के अंदर प्राण है। जब हमारे अंदर प्राण है वहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो रही, अलग से प्राण डाल के उसमें प्रतिष्ठा करी जा रही है। जो मानव जाति के अंदर प्राण है वहाँ प्राण नहीं पूजे जा रहे हैं, मानव को नहीं पूज रहे, और पत्थरों को पूजा जा रहा है, और बाकी सबको तुच्छता माना जा रहा है कि तुम छोटे हो, वो पत्थर बड़ा है और मानव छोटा। तो ये सबसे बड़ा भेद है आज आदर्शवाद का, ये बात समझ लीजिए। इसलिए अब हर मानव जाति को आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है, जहां मानव श्रद्धापूर्वक जानेगा स्वयं को, अपने आप को, खुद को और अस्तित्व को जानेगा। श्रद्धापूर्वक अर्थात पुनः समर्पित होके, ठीक है, अपनी स्वयं की स्वेच्छापूर्वक आदमी खोज करता है, शोध करता है, अनुसंधान करता है और जानता है और जानेगा कि क्या है ईश्वर, किसको बोला जा रहा है, व्यापक को बोला जा रहा है, इस आकाश तत्व को बोला जा रहा है, और जो हर जगह समाहित है। ईश्वर प्राप्ति है, ईश्वर को प्राप्त नहीं करना। हर जगह जो आकाश है ये हर जगह है, इसलिए बोलते हैं हरिहर, इसलिए बोलते हैं हर हर महादेव, इसलिए बोलते हैं, है ना, हर जगह जो उपलब्ध है आकाश को बोला जाता है व्यापक, और उसी को कहा जाता है असली ईश्वर। उसी से सब ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमेशा शून्य में रहता है, स्थिर रहता है, उसका शोध करना। जो शून्य है, हमेशा शून्य में रहता है, ठीक है, हम इधर से उधर मूव करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो शून्य में रहता है। तो उसको अब वो आँख से पकड़ में नहीं आती, अब वो अपनी दृष्टि उगना होगा, हमारी दृष्टि जगेगी, वो अध्ययन करते करते दर्शन प्राप्त होगा, और दर्शन प्राप्त करके ही मानव जाति में प्राप्त होगा। अपने आप को वो स्वतंत्र करेगा, अपने आप को सशक्त करेगा, अपने आप को स्वराज को प्राप्त होगा, स्वयं में राज होगा। नहीं तो आज दूसरे लोग उसको राज कर रहे हैं। तो हर मानव को स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए, और हर मानव को स्वराज चाहिए ही चाहिए। हर मानव स्वावलंबी होना जरूरी है, पर वो कहाँ से प्राप्त होगा? जब वो सशक्त होगा, समर्थ होगा और सार्थक होगा, तो वो प्राप्त होगा हर मानव जाति को सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा से ही। ये बात निश्चित है। पर पूर्ण मानव जाति कहाँ जा रही है? वो जा रही है आदर्शवाद में, जहाँ ईश्वर को रहस्यमय बनाया गया है। अभी पता ही नहीं चल रहा ईश्वर कहाँ है, और अनेक भगवान बना दिए गए, और वो सब उसमें बहुत ज़्यादा आदमी फंसा पड़ा है ना। बहुत सारे अनेक भगवान बना दिए गए, तो वहाँ ट्रैप में है, वहाँ उनको किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। आस्था विधि से मान तो लिया है, पर वहाँ मिल नहीं रहे ना, और वहाँ उनको कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जीवन में ज्ञान से ही संतुलन आता है, विवेक से ही नियंत्रण आता है। ये बात समझ लेंगे। और वो आदर्शवाद में हो नहीं रहा। अब मानो आदर्शवादी तो हो गया है, वहाँ पे क्या हो गया है? बिना अर्थ को समझे मंत्र किए जा रहा है, जपे जा रहा है, लाखों जप लो,
राम का नाम, शिव का नाम, है ना, जो भी अल्लाह का नाम, वाहेगुरु का नाम, वाहेगुरु ने समझा है, ठीक है, मोहम्मद ने समझा है अल्लाह क्या है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि जितने भी अपने यहाँ महापुरुष हुए, ठीक है, उन्होंने सब समझ के लिखा है, ठीक है। बड़े से बड़े बुद्ध हो, महावीर हो, है ना, तो हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र लिखे गए, उन्होंने अपने जीवन को समझते हुए लिखा। तो समझना कार्यक्रम है, ठीक है, मानना कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने जीवन अस्तित्व को समझा, स्वयं को जाना और लिखा। तो पहले हर मानव को स्वयं को पहले जानना पड़ेगा, अर्थ को समझना पड़ेगा ना। उन्होंने जो लिखा पहले अर्थ को समझो। तो मानव अर्थ को समझ ही नहीं रहा है और रटे जा रहा है, मंत्र को जपे जा रहा है। अब वो करोड़ जप लो, आदमी को भय जा नहीं रहा, भयभीत है आज आदमी। ये क्यों नहीं पकड़ में आ रही बात? तो इसलिए संपूर्ण मानव जाति को अब आना होगा सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता में, ठीक। मानव आदर्शवादिता में फंसा पड़ा है। ज्ञान अवस्था को छोड़ते हुए वो अर्थात विहीन में वो पदार्थ अवस्था को प्राण प्रतिष्ठा करता रहता है। ये बोला जा रहा है जहाँ प्राण रहते हैं असली में मानव के अंदर, वहाँ नहीं पूजते हैं। आदमी मर जाता है पूछते पूछते, वहाँ नहीं पूजते हैं। वो पत्थर को ही पूज रहा आदमी अभी। वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा जहाँ सम्मान चाहिए पूरी मानव जाति को, मानव को सम्मान चाहिए, वहाँ नहीं मिल रहा। वो पत्थर को सम्मान दिया जा रहा है और वो बोले पत्थर कुछ करेगा। मानव ही सब कुछ करा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बात निश्चित है कि हर मानव जाति प्रजाति को आध्यात्मिक शिक्षा से ही उनके जीवन में सुख ही आएगा, शांति को प्राप्त होंगे, संतोष को प्राप्त होंगे, आनंद को प्राप्त होंगे। भौतिकवाद से तो नहीं होगा। भौतिकवाद में टेक्नोलॉजी बड़ी है, फैसिलिटी बड़ी है, कंफर्टेबल बड़ा है, पर आंतरिक कंफर्टेबल नहीं हुआ है। शरीर को कंफर्टेबल मिला है, ये बात निश्चित है, परंतु आंतरिक जो जीवन है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में कोई भी आराम नहीं है। वो आराम के लिए हर मानव जाति को सिर्फ और सिर्फ अपनी चेतना को जागृत करना होगा, और वो होगा आध्यात्मिक विधि से ही, आध्यात्मिक शिक्षा से ही और अध्यात्म से, अपनी आत्मा का अध्ययन से ही, ठीक है। तो इसलिए अब अपने परिवार में पहले, स्वयं में पहले अपने आप को आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करिए और असली सुख को प्राप्त करिए, शांति को प्राप्त करिए, संतोष को प्राप्त करिए, आनंद को प्राप्त करिए, और हर मानव जाति और आगे वाली पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की ओर उनको परंपरा में आगे बढ़ाइए। ये अनिवार्य है और यही चाहिए। इसके बगैर मानव जाति में सब कुछ पा लिया उसने, भौतिकवाद ने सब फैसिलिटी प्राप्त कर ली, सब टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली, सुखी नहीं हो रहा वो इतनी पूजा पाठ कर ली है, इतना ध्यान कर लिए, इतने समाधि में पहुंच गए, तो सुख नहीं मिल रहा उनको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, उनके पास कोई समाधान नहीं है। इसलिए अब हर मानव जाति को आध्यात्मिकता की ओर आना होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरे हर।